हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का संगम साइंस अकेडमी में। दोस्तों, इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं वैदिक सभ्यता से जुड़े टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। इससे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि वैदिक सभ्यता क्या है या वैदिक काल क्या है। जब हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता की समाप्ति के ठीक पश्चात प्राचीन भारत में एक नई सभ्यता और संस्कृति विकसित हुई जिसकी संपूर्ण जानकारी वेदों से मिलती है। इसी कारण इस सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा जाता है तथा इस काल को वैदिक काल भी कहा जाता है। इस सभ्यता के जनक आर्य लोग थे। इसी काल में वेदों तथा ग्रंथों की रचना की गई थी। वैदिक काल का विभाजन दो भागों में किया गया है, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल को ही पूर्व वैदिक काल कहते हैं। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। श्रेष्ठ का मतलब होता है प्रतिष्ठित व्यक्ति या धर्म एवं नियमों के प्रति निष्ठावान व्यक्ति। इससे यह क्वेश्चन में क्रिएट हो सकता है आर्य भारत कब आए थे। तो आर्य भारत 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व में आए थे। आर्य भारत किस रूप में आए थे। तो आर्य भारत आक्रमणकारी के रूप में आए थे। अगला प्रश्न, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। इसका उत्तर हो जाएगा तंबाकू यानी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंक किसे कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा शूल सूत्र यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई। इसका सही उत्तर ऋग्वेद यानी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, वेदों की संख्या कितनी है। तो इसका उत्तर 4 यानी ऑप्शन डी। कौन कौन से वेद हैं। पहला ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। अगला प्रश्न, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो इसका उत्तर 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, यानी सही उत्तर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। इसका उत्तर ऑप्शन बी 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। अगला प्रश्न, भारतीय के राष्ट्रीय चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं। तो सही उत्तर ऑप्शन ए मुंडक उपनिषद। उपनिषद हिंदू धर्म के एक महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ है। उपनिषद की रचना 1000 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के लगभग में हुई थी। वैसे तो उपनिषद की संख्या 108 है, लेकिन मुख्य उपनिषद 12 या 13 ही है। अगला प्रश्न, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। सही उत्तर ऑप्शन बी पशुपालन। अगला प्रश्न, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए सामवेद। अगला प्रश्न, प्रथम विधि निर्माता कौन है। तो सही उत्तर ऑप्शन ए मनु। इनका प्रसिद्ध पुस्तक मनु स्मृति है जिसमें 26 से 54 श्लोक हैं। आपसे एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है मनु स्मृति का लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मनु। अगला प्रश्न, कृष्णा भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी श्रीमद् भागवत गीता। अगला प्रश्न, ऋग्वेद का संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है। सही उत्तर ऑप्शन बी गोधन। अगला प्रश्न, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी 10वें। अगला प्रश्न, पुराणों की संख्या कितनी है। इसका उत्तर ऑप्शन बी 18। पुराणों की संख्या 18 है। पुराण का शाब्दिक अर्थ प्राचीन या पुराण हिंदुओं के धर्म के संबंधी आख्यान ग्रंथ हैं जिनमें संसार के ऋषियों राजाओं के वृत्तांत आदि हैं। ये वैदिक काल के बहुत समय के बाद का ग्रंथ है जो स्मृति विभाग में आते हैं। पुराण की रचना मुख्यतः संस्कृत में हुई है, किंतु कुछ पुराण क्षेत्रीय भाषा में रचे गए हैं।
पुराण में वर्णित विषयों की कोई सीमा नहीं है। इसके ब्रह्मांड, विद्या, देवी देवताओं, राजाओं, ऋषि मुनियों के वंशावली, लोक कथाएँ, तीर्थ यात्रा के साथ साथ धर्म यात्रा और दर्शन का भी वर्णन है। अगला प्रश्न, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? सही उत्तर ऑप्शन सी, प्रकृति। अगला प्रश्न, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? सही उत्तर ऑप्शन ए, इंद्र। अगला प्रश्न, शूल सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो उत्तर ऑप्शन बी, जयमिति। अगला प्रश्न, अस्तो मा सद्गमय किस वेद से लिया गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन डी, ऋग्वेद से। अंतिम प्रश्न, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोमदेव को समर्पित है? तो सही उत्तर ऑप्शन सी, 9वां मंडल। कुल मंडल की संख्या 10 है। इस वीडियो का PDF फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है या आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। धन्यवाद।